Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो हमने लास्ट क्लास में रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझ लिया था. अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं कि कैसे रिटायरमेंट के क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है. ऑलमोस्ट 90-95% सेम है जो हमने एडमिशन में सीखा था. थोड़ा सा चेंज आता है कैपिटल अकाउंट में. तो समझते हैं. आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये अगर आप डीके गोयल बुक से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 वहां से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. किसी भी क्वेश्चन को करने के मैंने आपको बताया था बच्चों 5 स्टेप होते हैं. सबसे पहले हमें उसका रेशियो निकालना होता है. सबसे पहले हमें उसका क्या निकालना होता है? रेशियो. तो मैं यहां से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं और सारी चीजें सेम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे. क्लियर हो गई बात? तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. कैसे शेयर कर रहे हैं बच्चों? इक्वली. अब ध्यान से देखिएगा, लिखा है जेड रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2023 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. कौन रिटायर हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है. तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया कि इनका न्यू रेशियो ये होगा. तो हम इस क्वेश्चन को सिंपली कर लेंगे. जेड रिटायर हो रहा है तो ये हमारा कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो हो गया. बचे कौन कौन पार्टनर? एक्स और वाई. तो उनका रेशियो हो जाएगा 1:1. इसी को हम बोलते हैं न्यू रेशियो और इसी को हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यू रेशियो, इसी को बोलते हैं हम गेनिंग रेशियो. स्टेप 1 कंप्लीट. स्टेप 2 क्या होता था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लास्ट क्लास में समझाया था. रिमेनिंग टू रिटायरिंग. रिमेनिंग कौन कौन है? तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायर कौन हो रहा है? जेड्स कैपिटल अकाउंट. रिटायर कौन हो रहा है बच्चों? जेड्स कैपिटल अकाउंट. अब गुडविल गिवन नहीं है, गुडविल कैलकुलेट करनी है. गुडविल क्या करनी है? कैलकुलेट. कितने मेथड थे? 3. एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन. तो किससे कह रहा है? गुडविल इज वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स. प्रॉफिट एंडिंग 31 मार्च दिस एंड दिस. पिछले 3 साल का हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है. और कौन सा मेथड यूज करना है? एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए. एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का निकाल लेते हैं. 1,00,000, 2,20,000 और 95 प्लस कर लीजिए. 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 95,000 डिवाइडेड बाई 3. 2,20,000, 3,15,000 कितना हो गया टोटल? 3,50,000. उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से. 3 1 जा 3 5 जा. तो कितना टोटल आ गया? 1,05,000. अब हमें कह रहा है क्या निकालना है? गुडविल. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,05,000. नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन ने कितना दिया है? 1. तो मेरा आंसर भी कितना आ जाएगा? 1,05,000. तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दी? गुडविल निकाल दी. आगे बात समझ में? अब तो ये 1,05,000 बच्चों पूरे फर्म की है. ये 1,05,000 किसकी है? पूरे फर्म की. और रिटायर कौन हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है. तो मुझे जेड का शेयर चाहिए. मुझे किसका शेयर चाहिए? जेड का शेयर. तो 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3. तो कितना आ गया जेड का शेयर? 35,000. जेड का शेयर कितना आ गया? 35,000. अब ये जेड के सामने मेंशन कर देंगे कि जेड को गुडविल के कितने रुपए देने हैं? 35,000. और किस रेशियो में बांटते हैं? गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो 1:1 है. तो 17,500. क्लियर होगी बात? ठीक है. तो यहाँ पे लिखा था ना गुडविल
बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर होगी बात? तो 2 स्टेप कर दिए अब हमने। तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीसरा स्टेप क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट डन। तो अब 1 बाय 1 देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है। कह रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वी वैल्यूड एट 5,80,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की हो गई है? 5,80,000 की। पहले कितने की थी? 4 लाख। तो वैल्यू बड़ी है या कम? बड़ी है, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट साइड लिखते हैं बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 की होगी, पहले 4 लाख की। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,80,000। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 47,000। इन्वेस्टमेंट पहले कितना था? 50,000। कितने का लॉस हुआ? 3,000। देख लेना कहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व तो नहीं दिया है। तो कुछ नहीं दिया ऐसा। 50 का था, 47 हो गया, 3,000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 3,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू 94,000 हो गई। स्टॉक पहले कितना था? 1 लाख का। अब 94,000 हो गई, तो कितना डिफरेंस आया? 6,000। तो 6,000 का लॉस हो गया टू स्टॉक अकाउंट। बिल्कुल सेम है जैसा हमने वहां किया था। प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डाउटफुल डेट। ठीक है, डेटर कितने हैं? 2 लाख के। प्रोविजन दिया तो नहीं है, नहीं दिया है। 5% बनाना है, तो प्रोविजन नुकसान हो गया, क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट बनाना है? 5%। किसका? 2 लाख का। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस। ट्रेडमार्क्स 20,000 के थे, कह रहा है उनकी वैल्यू 0 हो गई, नुकसान हो गया। कितने का? 20,000 का टू ट्रेडमार्क। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। कह रहा है क्रेडिटर में एक आइटम था 12,000 का, अब वो हमसे पैसे नहीं मांग रहा है, तो हमें फायदा हो गया बाई क्रेडिटर। फिर गुडविल वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब बैलेंसिंग करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। तो इस साइड का ही टोटल ज्यादा है। इस साइड का टोटल है 1,92,000। वही टोटल इस तरफ भी मेंशन कर देंगे 1,92,000। 1,92,000 में से 39,000 माइनस करना है। 1,92,000 में से कितना माइनस कर देना है? 39,000। तो मेरा कितना बैलेंस बचा? 1,53,000। देखिए गेन ऑन रिवैल्यूएशन 1,53,000। मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। हमने क्वेश्चन क्या किया? बिल्कुल सही किया है। तो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ गया? 1,53,000। इसको क्या बोलते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस पे बटेगा? ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड। ओल्ड पार्टनर कौन थे? एक्स वाई जेड। उनका रेशियो क्या है बेटे? इक्वली। तो 153 को अगर मैं इक्वली बांटता हूं तो 3 5 जा 3 1 जा 51,000 और 51,000। क्लियर होगी बात? हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। अब हमें क्या बनाना है बच्चों? कैपिटल अकाउंट। चलिए जल्दी से कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। डन, फॉर्मेट बन गया। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे। अब कैपिटल अकाउंट का रूल आपको सिखाया था कि 5 स्टेप में हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस, अब बाई बैलेंस बीडी। अब बीडी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन होती है। देखिए 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। अगर आप देख रहे होंगे 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। तो लिखते हैं 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। क्लियर हो गई बात? उसके बाद लाइबिलिटी साइड के कितने आइटम्स ढूंढते थे? उसके बाद लाइबिलिटी साइड के आइटम देखते थे हम 4।
जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें से जनरल रिजर्व दिया है बच्चों, क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, 60,000 इक्वली है तो 20 बढ़ जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो 20,000 हमने क्या करा? बांट दिया। अब एसेट साइड के में कितने आइटम ढूंढते थे? 3, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। तो लास्ट में देखिए गुडविल दे रखा है 33,000, तो गुडविल इधर आ जाएगा। 33 को अगर मैं इक्वली बांटूंगा तो ये कितना कितना बटेगा बच्चों? 11, 11 और 11, 11,000 तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। चौथा क्या होता था? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था तो इस तरफ आ जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट था देखिए आप, 51,000, 51,000 और 51,000। लास्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है बच्चों जनरल एंट्री का। वो किस चीज का होता है? जनरल एंट्री का। हमने जनरल एंट्री बना रखी थी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, जनरल एंट्री में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स और वाई को डेबिट करना है। क्या करना है? एक्स और वाई को डेबिट करना है, 17,500, 17,500। लेकिन जो नेम लिखते हैं वो अपोजिट वाले का लिखते हैं। तो आइएगा, एक्स और वाई को डेबिट करना है, एक्स और वाई को डेबिट करना है 17,500, 17,500। लेकिन जो नेम आता है वो किसका आता है? अपोजिट। और अपोजिट में किसका नाम था? टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। और सिमिलरली जेट को क्या करना था? क्रेडिट करना था। जेट को क्या करना था? क्रेडिट। लेकिन अपोजिट में किस किस के नाम है? एक है एक्स कैपिटल अकाउंट और एक क्या है बच्चों? वाइस कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से यहां पे जनरल एंट्री पोस्ट होती है। तो एक्स भी कितने रुपए दे रहा था? 17,500। वाई भी कितने रुपए दे रहा था? 17,500। तो आ गई बात समझ में? अब बैलेंसिंग करेंगे। अब क्या करेंगे? बैलेंसिंग कर देंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग करते हैं जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो रिटायर वाले पार्टनर की हम अगर बैलेंसिंग करते हैं, 2,71,000, 2,76,000, 86, 96, 3,06,000। कितना आ गया बच्चों इसका टोटल? 3,06,000। वही टोटल यहां भी लिखेंगे 3,06,000 और माइनस कर देंगे 11,000। माइनस करेंगे 11,000 तो मेरा पास बैलेंस बचेगा 2,95,000। कितना बचेगा? 2,95,000। तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको किस नाम से लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा, पार्टनर रिटायरमेंट में कुछ पैसे वगैरह तो नहीं दिए जा रहे थे, ये भी चेक करते हैं कि कुछ नहीं। टू जेट्स लोन अकाउंट किस नाम से लिख दिया जाता है? जेट्स लोन अकाउंट। अब जो रिमेनिंग दो पार्टनर होंगे उनको हम किस नाम से मेंशन करेंगे? बैलेंस सीडी। जेट तो रिटायर हो गया इसीलिए उसका जो भी बैलेंस था कहां ट्रांसफर कर दिया? लोन अकाउंट में। 51, 61, 71, 2,71,000, 3,51, 61, 71, 3,71,000। तो वही टोटल यहां भी लिख लेंगे, 3,71,000 और 2,71,000। 3,71,000 में से 28,500 माइनस कर देना है। 3,71,000 में से कितना माइनस कर देना है बच्चों? 28,500। 3,42,500, 3,42,500। सिमिलरली 2,71,000 में से भी आप कितना माइनस करेंगे? 28, तो वो आ जाएगा 2,42,500। अब इनका आंसर गिवन होगा हमें, ठीक है, इनका आंसर हमें गिवन होगा। अब कितना गिवन है जरा देखते हैं। एक्स का 3,42,500, ठीक है, एक्स का कितना गिवन है? 3,42,500। समझ में आ गई बात? और वाई का 2,42,500। जेड का लोन कितना आ रहा है? 2,95,000। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गई?
अब लास्ट में क्या बनाना होता है बताइए? लास्ट में बनानी होती है बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनानी होती है? बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट। डन, फॉर्मेट बन गया बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट में मैंने आपसे बोला था सबसे आसान चीज क्या होती है? बैलेंस शीट में सबसे आसान चीज ये होती है कि हमें पुरानी बैलेंस शीट देखनी होती है और उसमें जो जो चेंज हुआ होता है वो चेंज मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले लिखा है एसेट साइड करते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना कहीं से पैसे आए ना कहीं पैसे गए, तो सेम 86,000 कॉपी कर देंगे। सेम कितना कॉपी कर देंगे बच्चों? 86,000 कॉपी कर देंगे। उसके बाद लिखा है डेटर, हम भी डेटर लिखेंगे। कितने के थे डेटर? 2 लाख। तो इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन। हमने 5% प्रोविजन बनाया था, तो लिखा भी है किसी पॉइंट में, प्रोविजन 5% मेड ऑन डेटर्स, तो उसका 10,000 वो हमने रिवैल्यूएशन में भी कर रखा है सेम उसी तरीके से, 1,90,000। फिर क्या है? स्टॉक। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करो बेटे, स्टॉक में फायदा हुआ था नुकसान हुआ था? फायदा हुआ होगा तो प्लस करना, नुकसान हुआ होगा तो माइनस करना। स्टॉक 6,000 लॉस की साइड है तो माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बस सिंपल ये देखना होता है। स्टॉक पहले था कितने का? 1 लाख। अब 6,000 माइनस कर दूंगा तो कितने का बचेगा? 94,000। अगला है इन्वेस्टमेंट। अब बताओ, चेक करो रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ था या लॉस? ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हुआ था 3,000 का, तो अब इन्वेस्टमेंट कितने का बचेगा? 47,000। इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है? 4 लाख की। कितने की बच्चों? 4 लाख की। अब चेक करो, उसमें प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 का, तो प्लस कर दो 5,80,000। ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस हो गए थे तो अब उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुडविल पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इधर आइए, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर। सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों? क्रेडिटर। क्रेडिटर लिखा है 1,09,000। अब देखो रिवैल्यूएशन में क्या क्रेडिटर आया था? हाँ सर आया था। कितने थाउजेंड का? 12,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो मतलब 1,09,000 देने थे या 12,000 नहीं देने, तो माइनस कर दो 97,000। अब क्रेडिटर मेरे पास कितने के बचे? 97,000 के। जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो आएगा नहीं। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है 20,000। अब कैपिटल आनी है बच्चों, तो कैपिटल में इसमें से तीनों की कैपिटल नहीं आएगी, क्योंकि अब इसमें कौन रिटायर हो गया है? जेट। तो जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसका नाम लिख देते हैं जेट्स लोन अकाउंट करके। किस नाम से लिख देते हैं? जेट्स लोन अकाउंट करके। और देखो जेट का लोन अकाउंट में कितने रुपए थे? 2,95,000। तो हम कितने रुपए मेंशन कर देंगे? 2,95,000। ठीक है, जेट्स लोन। अब कौन कौन पार्टनर बचे? एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। और ये वैल्यू ऊपर से ही देखेंगे, एक्स और वाई की कितनी कितनी आई थी? 3,42,500 और 2,42,500। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे। अब हम इसकी क्या कर लेंगे? बैलेंसिंग कर लेंगे, दोनों साइड का इसका टोटल कर लेंगे। और जो टोटल है दोनों साइड का वो क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप इसको प्लस करिए। ठीक है, प्लस करिए, और जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 9,97,000। 9,97,000। 9,97,000। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस कर ली, जो सिंपल सा था, जिसमें हमने पांचों स्टेप फॉलो किए। रेशियो निकाला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट। सिर्फ क्या चेंज था? जो पार्टनर रिटायर होता है कैपिटल अकाउंट में, उसका नेम उसके लोन अकाउंट से लिख देते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।